हमारे स्टूडियो की जो सीलिंग है यानी कि जो छत है ये उसकी तस्वीरें हैं और ये झटके बहुत समय से हमें महसूस हो रहे हैं और अभी भी भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा हल्के हुए हैं। लेकिन बीच में ये बहुत ज्यादा तीव्रता के झटके लगे थे। दिल्ली और श्रीनगर में तेज झटके महसूस किए गए हैं। पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हम अपने नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं, यहाँ पर भी महसूस कर पा रहे हैं। और अभी तक भी आपको जानकारी दे दें, अभी तक भी जिस कुर्सी पर मैं इस वक्त बैठी हूं और जो टेबल मेरे सामने है वो हिल रहा है। स्टूडियो की तस्वीर हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें हमारे स्टूडियो में जो सीलिंग है उसमें भी ये झटके महसूस किए जा रहे हैं और उससे पता चल पा रहा है कि ये झटके कितने तेज हैं। हालांकि अब थोड़े धीमे होने शुरू हुए हैं, लेकिन ये काफी लंबे समय तक झटके चलते रहे हैं भूकंप के। और पिछले कुछ वर्षों में लगता नहीं है कि ऐसा भूकंप का झटका देखा गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अंकित, आपके पास क्या जानकारी है इसको लेकर? पल्लवी, अब से मुश्किल से 2-2.5 मिनट पहले की वाकया है। अचानक इतना तेज झटका आता है कि हर कोई जहां पर मीडिया सेंटर के पास में, दिल्ली में जो मीडिया सेंटर है उसके पास में, वहां पर अचानक जो है बहुत तेज झटका आता है और लोग के अंदर होते हैं, अचानक बाहर भागते हैं कि भूकंप आया। तो तब जो है उसके बाद में लोगों की नजर पड़ती है पंखों के ऊपर, जो लाइट लगी है उनके ऊपर। तो जो है देख करके लगता है कि काफी तेजी से झूल रहे थे पंखे और लाइट। तो तब लोगों को एहसास हुआ कि वाकई में भूकंप का तेज झटका आया था। और ये सिर्फ एक बार नहीं, लोगों को अगर माने तो जहाँ मौजूद लोगों से जब कर रहे हैं तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पहला झटका बहुत तेजी का आया था और उसके बाद में भी कुछ देर तक ये झटका। तो अंकित, ये आपने दिल्ली का हाल बताया, जयपुर का हाल जानने के लिए रुक करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा का। मनीष, आपके पास क्या जानकारी, वहां पर भी क्या इसी तरह से तेज झटके महसूस किए गए? जी बिल्कुल, बेहद तेजी से इन झटकों को महसूस किया। यहाँ तक कि मैं स्वयं अपनी बात करूं तो मैंने भी इन झटकों को बिल्कुल महसूस किया है। और थोड़े से अंतराल के बाद ये 2 झटके महसूस हुए। खासतौर पर उन लोगों की लगातार हमारे पास ये फोन आ रहे हैं कि जो जमीनी स्तर पर यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, उन लोगों ने बहुत तेज झटकों की शिकायत की है। और थोड़े से अंतराल के भीतर जयपुर के अलग अलग हिस्सों में 2 झटकों को महसूस किया गया और काफी तेजी से इनको महसूस किया गया। जी, तो जयपुर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जल्द ही, लेकिन अभी जयपुर से जो जानकारी आई है और दिल्ली से जो जानकारी आई है, दोनों ही जगह काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं। हमने अपने नोएडा स्टूडियो में भी भूकंप के बहुत तेज झटके महसूस किए और आपको जानकारी देते वक्त ये जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की है जब भूकंप के झटके आ रहे थे। ये हमारे स्टूडियो की जो सीलिंग है यानी जो छत है उसमें जो लाइट्स लगी हुई है, देख सकते हैं कितनी तेजी से ये लाइट्स हिल रही थी और ये काफी देर तक महसूस किए झटके थे। अब रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता कितनी थी इस बारे में भी जल्द ही जानकारी आ जाएगी। काफी देर तक इन झटकों को महसूस किया गया है। एहतियातन ऐसे समय में लोगों को अपने घरों से बाहर चले जाना चाहिए, किसी भी ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए जहां सर पर छत हो, उसके गिरने का खतरा रहता है। हमने यहां पर झटके महसूस किए हैं और जो जानकारी मिल रही है वो श्रीनगर में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। जयपुर से आपको एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने जानकारी दी, दिल्ली से अंकित गुप्ता ने जानकारी दी। कुल मिलाकर भूकंप के काफी तेज झटके और काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए हैं। और इस वक्त भोपाल से ब्रिजेश राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या हाल है ब्रिजेश, वहां पर भी इतने तेज झटके महसूस किए गए? यहाँ काफी तेज झटके तो नहीं है, मगर पिछले 1 और 1.5 मिनट से लगातार हल्के हल्के झटके आ रहे हैं। कंपन हो रहा है, लोगों को भूकंप महसूस हो रहा है और ये काफी देर से चल रहा है। 1-1.5 मिनट से लोग महसूस कर ही रहे हैं। भोपाल और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कुछ और जिलों से भी मेरे पास खबर आ रही है जहाँ से ऐसा लग रहा है कि वहाँ भी भूकंप का असर है, मगर है बहुत 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 हल्के झटके हैं, मगर सभी जगह लोग महसूस कर रहे हैं। यानी आप अगर मध्य प्रदेश के भोपाल में हैं ब्रिजेश, तो इसका मतलब यह है कि भूकंप के झटके का जो केंद्र है, भूकंप का जो केंद्र है वो उत्तर भारत में कहीं हो सकता है, क्योंकि इस वक्त ब्रिजेश राजपूत मध्य प्रदेश के भोपाल में है और वहां पर हल्के झटके ब्रिजेश राजपूत को महसूस हुए हैं। लेकिन अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की, जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर हमने बहुत तेज झटके और काफी देर तक ये झटके हमने महसूस किए हैं। जयपुर से हमने आपको जानकारी दी, वहां पर भी काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं और दिल्ली से एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने भी जानकारी दी, वहां पर भी तेज झटके महसूस किए गए हैं। हम आपको देश के अलग अलग राज्यों में हमारे रिपोर्टर्स के जरिए ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि कौन से राज्य में कितने तेज झटके महसूस किए गए हैं। कहीं ना कहीं
इसका हम इस वक्त हैं विदेश मंत्रालय के इस बड़े से हॉल में, जहां पर कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। अब से चंद लम्हों पहले बहुत तेज यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जो झंडे हैं सामने, ये हिलने तक लगे थे। मैं खुद अपनी चेयर पर यहां बैठा हुआ था, जो कि चेयर हिलने लगी, और तमाम पत्रकार हम इस हॉल में देख सकते हैं, जो कि अचानक इस तरह का भूकंप देख करके खड़े हो गए अपनी जगह से। कई लोग बाहर भी निकले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है, इसलिए अंदर रुके। सर, आपने क्या महसूस किया यहाँ ट्रेमर? बहुत जबरदस्त, इवन चलते चलते इतनी जोर से लग रहा है कि पूरी बॉडी हिल रही है। मुझे लगता है कि शायद 6 से भी ज्यादा स्केल पे आया, और मुझे लगता है बहुत खतरनाक अर्थक्वेक, फर्स्ट टाइम दिल्ली में इतना भयंकर अर्थक्वेक आया। काफी देर तक मेरा ख्याल है, काफी देर तक चल रहा है, इसीलिए वो लगता है कि 6 पॉइंट से ज्यादा है, और ड्यूरेशन भी मुझे लगता है कम से कम 60 सेकंड या 1 मिनट की तो रही होगी। तो जो कुछ मैंने महसूस किया, यहाँ पर और भी पत्रकार हैं, बात करते हैं जिन लोगों ने महसूस किया। सर, आप यहाँ थे जब ट्रेमर महसूस? 4 पॉइंट में क्या एक्चुअली आप लोगों ने क्या? किसी ने फोन से कहा कि वो भूकंप आ रहा है, बाहर से सूचना मिली। उसके बाद फिर जो है यहाँ कुर्सियाँ बहुत तेज हिलने लगी। आप बैठे हुए थे जब? हाँ हाँ, बैठे थे। तो मैंने इनसे भी कहा कि लगता है भूकंप, इन्होंने कहा कि नहीं भूकंप अभी तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर उन्होंने फील किया भूकंप आ रहा है। उसके बाद हम लोगों ने टीवी हिल रही है, सामने झंडा हिलने लगा। आप बताइए सर। सामने जो है जितने भी झंडे लगे हुए हैं, सारे झंडे हिल रहे थे। उसके बाद टीवी के जो वायर है सामने, टीवी भी हिल रहा था। तो काफी देखने के बाद 4 पॉइंट से ऊपर ज्यादा महसूस हो रहा था, क्योंकि अंदर जो है ना बिल्डिंग नहीं है, तो ज्यादा महसूस नहीं हो रहा है। सारे लोग हड़कंप मच गया, और काफी लोग जो है ना घबराहट के बाहर जा रहे थे। इस तरह से यहाँ पर भूकंप आया, जिसको मैंने भी महसूस किया। मैं इसी चेयर पे बैठा हुआ था, डर के मारे मैं भी यहाँ से उठ गया। तमाम पत्रकार बता रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से कोलाहल मचा हुआ, उससे भी पता चल सकता है। ऊपर लगा स्क्रीन भी हिलने लगा था, सामने जो झंडे लगे वो हिलने लगे थे। हालांकि अभी फिलहाल ट्रेमर्स रुक गए हैं, और अब यही उम्मीद कर सकते हैं कि इसके आफ्टर ट्रेमर्स जो आते हैं वो कम से कम ना आए, ताकि सुषमा स्वराज विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि पाकिस्तान से आई गीता के साथ होने वाला है, यहाँ पर दोनों साथ में करने वाले हैं, उसको स्मूथली कंडक्ट कराया जा सके। कैमरामैन मनोज के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। कुमार सिंह की आप रिपोर्ट देख रहे थे उस जगह से। यहीं पर सुषमा स्वराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। गीता जो देश भारत वापस लौटी हैं 12 साल बाद पाकिस्तान रहने के बाद, उनको लेकर सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय है, और उससे पहले बहुत तेज झटके पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं। जयपुर में भी झटके महसूस किए गए हैं, पाकिस्तान में भी झटके महसूस किए गए हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तो भूकंप का केंद्र की जानकारी मिल रही है, अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र है, और 7.7 तीव्रता रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की थी। काफी ज्यादा तीव्रता, काफी लंबे समय तक ये झटके महसूस किए गए हैं। 7.7 तीव्रता वाला ये भूकंप बताया जा रहा है, जो कि काफी खतरनाक भूकंप बताया जा सकता है। अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप का केंद्र बताया जाता है। आज जो ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, इसका केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद में है। 7.7 तीव्रता इस भूकंप को रिक्टर स्केल पर बताया जा रहा है, और भारत में, उत्तर भारत में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, 7.7 तीव्रता का भूकंप चंडीगढ़ में क्या महसूस हुआ? देखिए, चंडीगढ़ और मोहाली में इतना तेज भूकंप हमने आज तक नहीं देखा, और इतना लंबी देरी तक चला कि पहली बार पूरी हमारी बिल्डिंग दफ्तर की खाली करवा ली गई। और हमने ताजा तस्वीरें अभी एबीपी न्यूज तक पहुंचाई हैं कि आसपास के सभी दफ्तरों के लोग बाहर आ गए थे, और ये तकरीबन 2 मिनट तक बिल्डिंग हिलती रही। पहले जब भी भूकंप आता था 3, 4, 5 या 10 सेकंड में खत्म हो जाता था, लेकिन पूरी बिल्डिंग की आवाज आ रही थी। हालांकि उसमें कोई क्रैक नहीं आया, लेकिन अंदर लगा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आवाज कर रहा था, सारी चीजें झूल रही थी, शैंडलियर झूल रहे थे, जितने एग्जिट बोर्ड लगे थे वो झूल रहे थे, और काफी देर तक बिल्डिंग के अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवाजें आने लगी। यानी इतनी तेज भूकंप के झटके थे, और जाहिर सी बात है जहां भी इसका केंद्र होगा भारी नुकसान हुआ होगा। जी, इसका केंद्र बताया जा रहा है अफगानिस्तान के फैजाबाद में, और 7.7 तीव्रता इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर बताई जा रही है। जगविंदर पटियाल जानकारी दे रहे हैं चंडीगढ़ में किस तरह के झटके महसूस किए गए। और ये जगविंदर पटियाल ने जो तस्वीरें भेजी है, ये चंडीगढ़ की वो तस्वीरें हैं जब भूकंप आने के बाद लोग अपने ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। एहतियातन बाहर आ जाना चाहिए जब भूकंप के झटके हो, किसी भी ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहां पर सर पर छत हो। तो चंडीगढ़ में भी काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं, और हम अपने स्टूडियो में उस वक्त मौजूद थे एबीपी न्यूज की पूरी टीम के साथ। यहां पर भी हम सबने झटके महसूस किए हैं नोएडा में। इसके अलावा दिल्ली और जयपुर का हाल हमने आपको बताया। भोपाल में आते आते झटके हल्के हो गए थे, क्योंकि इसका केंद्र अफगानिस्तान बताया जा रहा है। ये देखिए, ये चंडीगढ़ से तस्वीरें सामने आ रही है। चंडीगढ़ में भूकंप काफी ज्यादा महसूस किया गया है, और जाहिर सी बात है जब रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 7.7 है। आपको बता दें जो रिक्टर स्केल है वो 10 तक
ज्यादा से ज्यादा भूकंप का झटका माप सकता है। ऐसे में 7.7 तीव्रता का भूकंप समझा जाना चाहिए कि इससे भारी जानमाल का नुकसान हो सकता है। खासतौर से अफगानिस्तान के फैजाबाद में जानकारी मिल रही है इस भूकंप का केंद्र है, इसलिए पाकिस्तान में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप जिस वक्त आए उस वक्त आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हम आपको जानकारी दे दें। सबसे पहले तो होश ना खोएं, खुद पर काबू रखें, किसी भी तरह की घबराहट से बचें, क्योंकि ऐसे में होश खोने से नुकसान हो सकता है। घर से निकलकर खुले मैदान में चले जाना चाहिए, किसी ऐसी जगह से बचना चाहिए जो काफी संकीर्ण हो और सर पे छत ना हो। लिफ्ट का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लिफ्ट में बिल्कुल ना चढ़ें। इसके अलावा मजबूत दीवार के नजदीक खड़े हों, ये इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई दीवार आसपास है मजबूत है तो उसके करीब खड़े हों। रसोई गैस जरूर बंद कर दें, उसे बंद करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा गाड़ी रोककर सड़क किनारे खड़े हो जाएं, गाड़ी चलाते ना रहें, क्योंकि जब भूकंप आता है तो सड़क पे भारी पेड़ भी होते हैं, भगवान ना करे कि वो गाड़ी को नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा पेड़, इमारत, खंबे के नजदीक ना खड़े हों। भीड़ वाली जगह में अफरा तफरी ना मचाएं। जैसा हमने आपको बताया कि होश ना खोएं।